हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जनकपुर। जेई पेर होती तेई समय निहारी, तेई लगो लगई भुवन 10 चारी। सुभद्र बारात मिथिला पहुंची। जनकपुर की शोभा, महाराज जनक का भव्य स्वागत। वह स्वागत तो मार्ग में ही हमें प्राप्त होने लगा था, किंतु विदेह नगर की शोभा तो हमने पीछे देखी। मैं समझता हूँ मेरी जैसी ही अवस्था अयोध्या के जन जन की थी। हम कोई शोभा नहीं देख पा रहे थे। हमारे नेत्र अनुज के साथ श्री रघुनाथ को सर्वत्र ढूंढने में लगे थे। हमारे श्रवण, हमारी समस्त इंद्रियां और मन आकुल थे अपने महान अग्रज के लिए। महाराज जनक ने भव्य अगवानी की। पूरी बारात नगर में आई। लोक एवं शास्त्र की सब विधियां संपन्न हुई। हमें अर्घ्य, पाद्यादि और मधुपर्क प्राप्त हुआ। हम सब ने कहीं कोई भूल नहीं की। सब प्रथाओं का समुचित सम्मान हुआ, किंतु हुआ यंत्र चालित के समान। कैसे हमने वह सब किया हम स्वयं नहीं जानते। शिष्यता भी बड़ी उत्पीड़क होती है सुभद्र। जिनके दर्शनों के लिए प्राण आकुल हो रहे थे, उनके संबंध में श्री चक्रवर्ती महाराज ने भी किसी से नहीं पूछा। श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पूछना उतावली होती और शिष्टता नहीं मानी जाती। हमें अत्यंत भव्य जनवासा प्राप्त हुआ। जब हम सब वहाँ यथास्थान व्यवस्थित हो गए, मार्ग श्रम शांत हो जाए, इतना काल व्यतीत हो गया। सच तो यह है कि मार्ग श्रम तो हुआ ही नहीं था, किंतु श्रम शांत करने का वह काल, वह अल्पकाल तो युग दीर्घ हो गया और सबको अशांत किए रहा वह। उस प्रतीक्षा के पश्चात किसी ने कहा, श्री राम लक्ष्मण को साथ लिए महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं। श्री रघुनाथ उत्कट प्रतीक्षा, तीव्रतम अभिप्सा जागृत हुए बिना किसी को कभी कहाँ मिलते हैं, किंतु हमारी अभिप्सा के धन्य होने का क्षण आ गया था। किसने दिया था यह संवाद स्मरण नहीं। स्मरण रखने का अवकाश भी कहाँ था। स्वयं चक्रवर्ती महाराज अस्त व्यस्त उठ खड़े हुए और चल पड़े। आनंद विवल उनके चरण डगमग पड़ने लगे थे। हमने दर्शन किया और अपलक देखते रहे वह निखिल सौंदर्य घन श्रीमुख। हमें अभी कुछ क्षण प्रतीक्षा करना था, किंतु ये क्षण हमें भारी नहीं प्रतीत हुए। श्री चक्रवर्ती महाराज ने महर्षि के चरणों में प्रणिपात किया और धो दिया अश्रु जल से उन पावन चरणों को। महर्षि ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। महर्षि अब हमारे कुल गुरु से मिलने बढ़े। सानुज श्री रघुनाथ ने पितृचरणों की वंदना की और पितृचरणों ने तो जैसे प्राण प्राप्त किया था। उन्होंने एक साथ सानुज रघुनाथ जी को हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों की अलके आर्द्र हो गई पिताश्री के स्नेहपूर्ण नयन सलिल से। कुल गुरु के श्री चरणों का वंदन करके श्री रघुनाथ जी ने जब विप्रवृंद, मुनिगण और गुरुजनों को अभिवादन कर लिया, हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। कैसे कहूँ सुभद्र, कैसा मिलन था वह। वाणी में शक्ति नहीं है। अपना ही प्राण देह से बाहर शरीरधारी होकर आ जाए और देह को अंकमाल देकर उससे मिलने का अवसर प्राप्त हो। हृदय आतुर था उन पद्म अरुण पाद पद्मों में लिपट जाने को, और श्री रघुनाथ के विशाल बाहु शरीर को हृदय से लगाए थे, लगाए ही रहे दीर्घ काल तक। कुमार प्रसन्न हो तुम? श्री रघुनाथ का स्नेह भरा प्रश्न मेरा कंठ उत्तर देने में असमर्थ था, किंतु उन मुनि मन मानस हंस को शब्दों से उत्तर कब अपेक्षित रहा है। वे निखिल हृदय ज्योति हृदय की भाषा ही तो वे सुनते समझते हैं। यहाँ हृदय कह रहा था, देव श्री चरणों की दर्शन हो गए, अब हमारी प्रसन्नता की कहीं सीमा है। प्रसन्नता आह्लाद का निर्झर तो इन पाद पद्मों से ही प्रकट होता है। पद वंदन करते मेरे सहोदर अग्रज ने भी मुझे बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया था। अब
हमारी बारात ठीक बारात हो गई थी। हम अयोध्या से चाहे जितनी सज्जा करके चले हों, वह बारात कहाँ थी। वर के बिना बारात तो केवल मनुष्यों का समूह है। वर तो अब आया था और सुभद्र एकमात्र वही वर है। उससे अधिक श्रेष्ठ तो त्रिभुवन में कभी सुना ही नहीं। अयोध्या की बारात अब बारात हो गई थी। उसमें अपूर्व उल्लास क्षण क्षण नवीन आह्लाद व्यक्त हो रहा था। जो एकमात्र रस रूप है वह हमारे मध्य में था। अब जनकपुर की शोभा, वहाँ की साज सज्जा, वहाँ के स्वागत सत्कार, शील सौंदर्य, हास्य विनोद को देखने तथा उसका भरपूर आस्वादन करने की स्थिति में हम आ गए थे। अयोध्या त्रिभुवन की शोभा है। अवध की शोभा एवं वैभव की समता न अमरावती कर सकी और न लोकपालों की कोई अन्य पुरी। किंतु उस समय की जनकपुरी की शोभा, चतुर्दश भुवन का वैभव एवं शोभा उसके सम्मुख सदा तुच्छ है। मिथिला के कलाकारों का कौशल सृष्टा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सुभद्र, स्वर्ण, मणि और रत्नों को लेकर उन्होंने जो निर्माण किए थे, स्वयं सृष्टिकर्ता भ्रम में पड़ जाएं, ऐसा था वह अद्भुत निर्माण। पद्म राग मणि है, किंतु सचमुच पद्म राग के पद्म बना दिए थे महाराज जनक के कलाकारों ने। और उस पद्म में पुष्प राग के पराग, केसर, हरिण मणि के पत्र, वे ज्योतिर्मय निर्मल सरोज, वास्तविक सरोज उतने शोभा संपन्न कहाँ हो पाते हैं। सफल कदली स्तंभ, पुष्प गुच्छ भूषित लताएं, फल भार नमित आम्र तरु, उन पर गुंजार करते भ्रमर, कूजते पक्षी, नृत्य करते मयूर, और यह सब स्वर्ण रत्न मणि का निर्माण था जनकपुर में। चतुष्पथों एवं मार्गों पर बने तोरण एवं वितानों का निर्माण, वास्तविकता स्वयं श्रीहीन एवं झूठी हो उठी थी। पक्षी भ्रमित होकर उन रत्न पक्षियों के समीप आ बैठते थे। राजपथ पर हीरक एवं अन्य मणियों के योग से निर्मित सवत्सा गौ के समीप सचमुच गौ आकर खड़ी हो गई। जनकपुर की अति मानव कला ने जहाँ हमें अत्यधिक प्रभावित किया, वहाँ के स्वागत सत्कार तथा शील ने कम प्रभावित नहीं किया। प्रत्येक नगर जन ऐसे मिलते थे जैसे हम उनके निजी अतिथि हों। हम जिधर से निकले पथ पुष्प वर्षा से भर उठे। लाजा, अक्षत, दूर्वा दल आदि की वृष्टि होती रही। अयोध्या से जनकपुर तक का मार्ग गगन की पुष्प वृष्टि से आच्छादित मिला था हमें। जैसे अयोध्या से ही हमें पुष्प पावड़े देने सुरों ने प्रारंभ कर दिया था, और जनकपुर में तो पथों पर सुमनों के स्तर लगते जाते थे। बहुमूल्य पदास्तरण मिथिला नरेश ने पथों में बिछवाए थे, किंतु उनका भव्य वर्ण देखने का अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे अश्वों गजों को सुमनास तरण पर होकर ही सर्वत्र गमन करना था। मिथिला के सौंदर्य की चर्चा आज उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। वैसे जहाँ हमारी दृष्टि जाती थी, लगता था अमरावती का संपूर्ण सौंदर्य विधेय नगर में ही अवतरित हो गया है। सुभद्र, तुम जानते हो कि रघुवंशियों की दृष्टि अविकृत रहकर ही सौंदर्य का सम्मान करती है, किंतु जिस जनकपुर में हमारी दृष्टियों की भी श्रृंखलाएं उपस्थित थीं, कमलिनियों से मिथिला की पुष्करणियां ही नहीं, सौधाट्टालिकाएं भी परिपूर्ण दृष्टि पड़ी हमें। देवी श्रुतकीर्ति के मुख पर अरुणिमा झलकी और उन्होंने बंकिम दृगों से देखा। कुमार के अधरों पर भी स्मित की रेखा आ गई। हम श्री रघुनाथ के अनुज थे। धनुर्भंग के पश्चात भगवती भूमिजा ने जब जयमाल डाल दी अपने नित्य सहचर के कंठ में, मिथिला उसी क्षण श्री रघुनाथ की ससुराल हो गई। हमारे साथ जो पद पद पर हास विनोद चलता था वह समुचित तो था ही, अपार उल्लास था उसमें। हमने पुर नारियों की अभिलाषा सुनी। जब हम राजपथ से निकलते थे, प्राय अट्टालिकाओं से साभिलाष स्वर सुनाई पड़ते थे। चारों अवध राजकुमारों का विवाह यहीं होता। हमने सुना था कि महाराज शीरध्वज जनक जी की
एक औरस पुत्री भी है जो भगवती धरानंदिनी की अनुजा होती हैं तथा महाराज के छोटे भाई के भी 2 कन्याएं हैं। यह हमने सुन लिया था। विवाह के दिन द्वार पूजा के समय मुझे अपनी तीनों भाभियों के दर्शन हुए और उनकी सबसे छोटी बहन की दृष्टि से जब दृष्टि मिली, आज आपको हो क्या गया है? सलज्ज भाव से देवी श्रुतकीर्ति ने बाधा दी। अब क्या वह चर्चा करने योग्य व्यय रही है हमारी? जीवन सुना रहा हूँ अपना, और उसमें जिन क्षणों ने सर्वाधिक रस प्लावन किया उनका स्मरण भी न करूं, उन क्षणों के प्रति कृतज्ञता नहीं होगी। कुमार ने सस्मित कहा और आगे कहते गए, हमें कोई पहचान नहीं थी, केवल श्री भूमि कुमारी को हम वैवाहिक मंगल साज से पहचान सकते थे और उन वंदनिया के पल्लावरण पाद पद्मों में उसी क्षण से मैंने मन ही मन प्रणाम करना स्वतः सीख लिया। देवी मांडवी के चरणों पर ही मेरी दृष्टि गई थी और मेरे मन ने कहा था, इन चरणों की भी तुम्हें वंदना करनी है। सुभद्र, उस क्षण से अब तक सबसे अधिक प्रभावित हुआ है मेरा हृदय अपनी छोटी भाभी देवी उर्मिला के दर्शन करके। वे मूर्तिमयी ओजस्विता हैं। उन्हें उस बार प्रथम धन्य क्षण में जब देखा, लगा वे असीम स्नेह एवं अपार दुर्घषिता की निगूढ़ मूर्ति हैं। एक ओर उनमें स्नेह, विनोद, माधुर्य उमड़ पड़ता है तो दूसरी ओर इतनी तेजस्विता है कि उनके सम्मुख संभवतः सुरेंद्र भी मुख न खोल सकी। बड़ी भाभी तो त्रिभुवन वंदनिया थीं। दृष्टि उनके श्री चरणों में जाकर निबद्ध हो उठती थी। वे आराध्या थीं। उनके सम्मुख होने पर लगता था निखिल लोकेश्वरी महामाया महाशक्ति के श्री चरणों में हम उपस्थित हैं। उनके सम्मुख न भय होता न संकोच, किंतु हृदय ऐसा बन जाता जैसे हम अत्यंत छोटे शिशु हों। मझली भाभी के सम्मुख जब भी मैं पहुंचा, मुझे सदा प्रतीत हुआ वे माँ की माता कौशल्या की प्रतिमूर्ति हैं। वही शील, वही स्नेह, वही सात्विक संयम एवं वही अल्प भाषण। उनके प्रथम दर्शन में ही मैं चौंक गया था। माँ की ही प्रतिमूर्ति तो है धरा पर। अवध में जब मैं उनके समीप पहुंचा, मुझे वही वात्सल्य प्राप्त हुआ। कुमार, प्रसन्न हो, कुछ जलपान कर जाओ। सुभद्र, भाभी कह सकने का साहस तो छोटी भाभी के लिए ही मैं अपने में पा सका। प्रथम दृष्टि में ही मुझे लगा था वे अत्यंत दुर्घर हैं। उनके सम्मुख यमराज को भी सावधान रहना पड़ेगा कि कोई क्रिया मर्यादा के विपरीत न हो। उनकी उपस्थिति की उपेक्षा राज सदन में माताएं भी कभी नहीं कर सकती थीं। छोटी माता कहा करती थी, महारानी की तेजस्विता तो मेरी उर्मिला बहू में है। इतना होने पर भी उनमें इतनी मृदुलता, इतना स्नेह था कि उनके सम्मुख मैं खुलकर हंस लेता था, उनसे हृदय की बात कह लेता था। उस दिन जब उनके प्रथम दर्शन हुए, मन कहता था इनकी वंदना करके अभी इनसे परिचय कर लो, किंतु सब समय तो अपनी इच्छा सार्थक नहीं कर सकती। उसी क्षण में भाभियों की अनुजा भी दृष्टि पड़ी थी। कहना चाहिए उनकी दृष्टि से मेरी दृष्टि चार हो गई। लगा हृदय चला गया उनके समीप। और अब रहने नहीं देंगे आप? देवी श्रुतकीर्ति ने पुनः अत्यंत सलज्ज भाव से बाधा दी। सुभद्र, इन लोगों को पर्याप्त अवसर थे। इन्होंने हम लोगों को बार बार देखा था। कौन जाने राज सदन की अट्टालिका से सुमन भी समर्पित किए हों। इन लोगों को अपनी धात्रियों से पता लग गया था महाराज जनक के विचार का, और इन्होंने अपने अपने लिए वर पहचान भी लिए थे। किंतु हम लोग, अब तो आप मर्यादा भी विस्मृत करते जा रहे हैं। देवी श्रुतकीर्ति ने कटाक्ष पूर्वक देखा। सुभद्र, इस चर्चा को यही रहने देना पड़ेगा। शत्रुघ्न कुमार ने अपनी सहधर्मिणी की ओर देखा। देवी को असंतुष्ट करना अभिष्ट नहीं है मुझे। महाराज जनक का स्वागत संभार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। प्रतिदिन प्रति समय नवीन आतिथ्य, नवीन समादर, नवीन उत्साह एवं उल्लास। मिथिला के राज सेवक अद्भुत
सेवा निपुण हैं। सुना था मिथिला ज्ञानियों का नगर है। प्रत्यक्ष देखा कि वहाँ के आचार्य योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने अपनी अचिंत्य शक्ति से समस्त सेवकों तक को परिचित ज्ञान दे दिया है। हमें कोई आवश्यकता हुई और राज सेवक वही वस्तु लिए नम्रता पूर्वक उपस्थित हैं। अयोध्या से आए सभी लोग इस तत्परता पर विमुग्ध थे। एक बात अवश्य विपरीत दिखाई पड़ी। इस बार कुमार देवी ने श्रुतकीर्ति को चौंका दिया। वे ध्यान पूर्वक देखने लगी अपने आराध्य का मुख। सुभद्र, हमने सुना था कि मिथिला विदेह नगर है। वहाँ के समस्त नर नारी देहातीत, ज्ञानी, विरक्त एवं संसार के संबंधों से सर्वथा उदासीन है। किंतु हमने जो देखा कोई मेल नहीं था उससे जो हमने सुना था। देव, आनंद कंद श्री रघुकुल चंद महामुनिंद्रों के चित्त में भी अनुराग प्रवाह प्रवाहित कर देते हैं, केवल अपनी कृपा दृष्टि से। इस बार मस्तक झुकाकर सुभद्र बोल रहे थे। वे प्रेम धाम जहाँ सानुज समुपस्थित हों, प्रेम पूर उमड़ पड़े, उसमें न तो कोई आश्चर्य है न विपरीतता। ऋषियों के श्रीमुख से सुना है, हृदय जितना सांसारिक बंधनों से अनासक्त होगा उतना शुद्ध होगा। वह जितना वैराग्य, विशुद्ध एवं विवेकोज्वल होगा, श्री राम प्रेम का प्रवाह उतने ही वेग से उनमें प्रकट हो सकेगा। देवी श्रुतकीर्ति ने सुभद्र की ओर कृपा पूर्वक देखा। सुभद्र ने उनके हृदय की बात कही थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।